दोस्तों, क्रिकेट एक खेल हो सकता है बाकी दुनिया के लिए, पर कोलकाता के लिए ये एक जंग है। एक ऐसी जंग जहां हार मानना मना है, जहां राख से उठना रिवाज है। 2012, 2014 और फिर 2024 कोलकाता ने दिखाया कि जब हम लड़ते हैं तो पूरा देश देखता है। 2025 मुश्किल थी पर नाइट कभी डरा नहीं। आज 2026 में केकेआर फिर से खड़ा है, नई उम्मीद, नया जुनून और वही पुराना तेवर के साथ। स्टार्ट हुआ ब्रेंडन मैककलम का वो 158 रनों से। शुरुआत धमाकेदार थी पर रास्ता कठिन था। दादा की कैप्टेंसी, लोगों का प्यार, मगर ट्रॉफी दूर थी। फिर आया वो गोल्डन एरा जहां गौतम गंभीर ने केकेआर का नसीब बदल दिया। 2012 में चेन्नई को उन्हीं के घर में हराया। 2014 में 9 मैचेस लगातार जीत कर दिखा दिया कि डोंट एवर काउंट अस आउट। फिर 2025 में प्योर डोमिनेंस के साथ श्रेयस अय्यर और मेंटर गंभीर ने ट्रॉफी उठाई और दिखाया कि पर्पल एंड गोल्ड का राज वापस आ गया है। अब है साल 2026, नई टीम, नया जोश के साथ उतरेगी रहाणे की केकेआर टीम और मचाएगी धूम इस आईपीएल में। अगर मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो इतना तो श्योर है कि केकेआर स्टार्ट करेगी वही गंभीर के पॉलिसी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर है सुनील नारायण, एक ऐसी पहचान, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे पढ़ने में दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन नाकाम रहे। उनका रन अप छोटा था, उनके एक्सप्रेशन खामोश थे, पर उनकी बॉल्स काफी थी हल्ला मचाने के लिए। पर केकेआर ने दिखाया कि इस मिस्ट्री के पास सिर्फ स्पिन नहीं, पावर भी है। एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन और नारायण बन गए सबसे खतरनाक ओपनिंग बैटर। पिंच हिटर नहीं, वो एक मैच विनर है। एक डिकेड बीत गया, लोग आए लोग गए, कैप्टन बदले, टीममेट्स बदले, पर द मिस्ट्री बरकरार है। आज भी जब सुनील नारायण केकेआर की जर्सी में उतरते हैं तो ईडन गार्डन्स में उम्मीद जाग उठती है। इनका टीम में होना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है केकेआर के लिए। दूसरे नंबर में है फिन एलन, एक नया नाम और बड़ा काम। एक ऐसी फोर्स जिसके पास सिर्फ स्ट्राइक रेट नहीं, पावर है। उसका हर शॉट एक मैसेज है। जब तक वो क्रीज पर है हर टारगेट छोटा लगता है और हर बॉलर बेचारा दिखता है। ये सिर्फ T20 नहीं, ये उसकी जंग है। उसके एग्रेशन में एक नया तेवर है, एक फियरलेस अप्रोच जिसे कोलकाता फैन से ज्यादा कोई नहीं समझता। मैचेस बदलेंगे, टारगेट्स बदलेंगे, पर द कीवी फायर पावर हमेशा तैयार है। जब फिन एलन बैटिंग करता है तो एक ही आवाज गूंजेगी, कोरबो लोरबो जीत बोरे। तीसरे नंबर पर है केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे। लोग कहते हैं वो ओल्ड स्कूल है, लोग कहते हैं वो टेक्निक का खिलाड़ी है, पर जब केकेआर की जर्सी पहनकर वो मैदान पे उतरता है तो वही टेक्निक एक हथियार बन जाती है। 2025 में दिखाया कि क्लास परमानेंट है, पर एग्रेशन तो उसके खून में है। 390 प्लस रन, वो कैप्टेंसी का दिमाग और वो कूल दिमाग जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में बिखरता नहीं बल्कि निखरता है। वो सिर्फ एक बैटर नहीं, वो इस मॉन्स्टर स्क्वाड का जनरल है। एक ऐसा लीडर जो बाउंड्री पर चौकन्ना है और क्रीज पर बेखौफ। जब ईडन गार्डन्स में रहाणे का शोर गूंजता है तो समझ लो विक्ट्री की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। द टेक्निक, द टाइमिंग, द टैक्टिशियन, कोलकाता का नया कमांडर इन चीफ अजिंक्य रहाणे। चौथे नंबर में होंगे अंक्रिस रघुवंशी। कुछ खिलाड़ी उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं, पर कुछ खिलाड़ी उम्मीदों को ही बदल देते हैं। जब केकेआर की जर्सी पहनकर ये बंदा मैदान पे उतरता है तो दुनिया देखती है कि फियरलेस क्रिकेट किसे कहते हैं। उसके एग्रेसिव स्ट्रोक्स, उसकी फियरलेस अप्रोच, हर बॉल एक मैसेज है कि अब कोलकाता का प्रिंस आ गया है। टेक्निक है क्लासी, पर तेवर है तूफान। 2025 मुश्किल था पर वो और भी निखरा। रघुवंशी ने दिखाया कि टेक्निक क्लास परमानेंट है, पर एग्रेशन तो उसके खून में है। 2026 का ये मॉन्स्टर स्क्वाड का एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, एक ऐसा यूथ आइकॉन जो ईडन गार्डन्स की हर सीट पर गूंजने वाला है। जब तक वो रहेगा उम्मीद बरकरार रहेगी। पांचवें नंबर पर होंगे मनीष पांडे, आईपीएल का पहला इंडियन सेंचुरियन। एक ऐसा बैटर जिसे प्रेशर में खेलना पसंद है। कुछ रिश्ते वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जब 2014 में कोलकाता ने दूसरी बार ट्रॉफी उठाई थी तो उस जीत का सबसे बड़ा हीरो एक ही था। आज सालों बाद वो नाइट वापस आया है, वही जुनून और वही जज्बा लेकर। लोग कहते हैं जमाने का क्रिकेट बदल गया है, पर मनीष ने दिखाया है कि क्लास इज परमानेंट। उसके बैट से निकला हर शॉट एक पुरानी कहानी सुनाता है और एक नई उम्मीद जगाता है। 2026 में वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं, केकेआर का एक्सपीरियंस्ड एंकर है। जब विकेट्स गिरते हैं, जब स्टेडियम में खामोशी छाती है, तब मनीष पांडे अपनी क्लास से बाजी पलट देता है। ही इज द ब्रिज
between the glory of the past and dreams of the future. The legend, the anchor, the original hero, कोलकाता का विश्वास मनीष पांडे। 6वें नंबर पर है रिंकू सिंह, एक ऐसा फाइटर जिसने हर मुश्किल को बाउंड्री के बाहर मारा है। लोग फिनिशर ढूंढते हैं, केकेआर ने एक जादूगर पाया है। जब सब उम्मीद छोड़ देते हैं, जब कैलकुलेशन फेल हो जाती है, जब एक बॉल में 6 रन नहीं 5 बॉल में 5 छक्के चाहिए होते हैं, तब एक शख्स खड़ा होता है। दुनिया उसे रिंकू कहती है, पर कोलकाता उसे लॉर्ड मानती है। 2026 में वो सिर्फ एक बैटर नहीं है, वो केकेआर का लाइफ बोट है। चाहे सिचुएशन कितनी ही संगीन क्यों ना हो, जब तक रिंकू क्रीज पर है, हर फैन कहता है अभी गेम बाकी है। उसके बैट से निकला हर शॉट एक ही चीज कहता है, इम्पॉसिबल इज नथिंग। ही डजंट जस्ट प्ले फॉर द टीम, ही प्लेज फॉर द मिलियंस who believe in miracles. The power, the passion, the people's champion, कोलकाता का सबसे बड़ा मैच विनर रिंकू सिंह। 7वें नंबर पर है कैमरन ग्रीन, एक ऐसा नाम जो आईपीएल 2026 में तबाही का दूसरा नाम बनने वाला है। दुनिया ने इसे मुंबई में देखा, बेंगलुरु में परखा, पर अब ये नाइट की कवच पहनकर ईडन गार्डन्स में आग लगाने आया है। कोलकाता ने 22 करोड़ की रकम सिर्फ एक प्लेयर पर नहीं खर्ची, उन्होंने एक तूफान खरीदा है। रसेल का खौफ याद है, अब वही खौफ ऑस्ट्रेलिया के इस मॉन्स्टर के रूप में वापस आया है। उसके हाथ में बैट हो तो बॉल बाउंड्री के बाहर मिलती है, और हाथ में बॉल हो तो स्टंप्स हवा में उड़ते हैं। ही इज नॉट जस्ट एन ऑलराउंडर, ही इज अ मैच विनर बाई चॉइस। लोग कहते हैं प्राइस टैग का प्रेशर होगा, पर ग्रीन के लिए प्रेशर सिर्फ एक फ्यूल है। ईडन गार्डन्स की हर दीवार, हर स्पेक्टेटर सिर्फ एक ही चीज देखेगा, द ग्रीन डोमिनेंस, द जायंट, द फिनिशर, द रिकॉर्ड ब्रेकर, कोलकाता का सबसे बड़ा हथियार कैमरन ग्रीन। 8वें नंबर पर होंगे रमनदीप सिंह, एक ऐसा इंपैक्ट प्लेयर जो बाउंड्रीज नहीं धमाके करता है। उसका एग्रेशन नेचुरल है, उसका निशाना पक्का है। जब वो बैट घुमाता है तो बॉल स्टैंड में मिलती है। कुछ खिलाड़ी मौके का इंतजार करते हैं, पर कुछ खिलाड़ी मैदान में आते ही मौका बना देते हैं। 2025 में दिखाया कि वो सिर्फ एक बैटर नहीं, एक फियरलेस वॉरियर है। चाहे 10 बॉल में 30 चाहिए हो या मुश्किल वक्त में एक लंबा छक्का, रमनदीप सिंह हमेशा तैयार रहते हैं। ही इज द फिनिशिंग टच टू कोलकाता मास्टर क्लास, द फिनिशर, द पावर हाउस, द इम्पैक्ट मेकर, कोलकाता का नया मसलमैन रमनदीप सिंह। 9वें नंबर में होंगे हमारे मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, केकेआर का वो खामोश वेपन जो शोर नहीं मचाता, सिर्फ विकेट चटकाता है। उसके पास एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 7 तरह की बॉल्स है। हर डिलीवरी एक नया सवाल है, और ईडन गार्डन्स की पिच उसका कैनवास। क्रिकेट सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, ये दिमाग की एक शतरंज है, और जब बोर्ड पर द आर्किटेक्ट उतरता है तो बड़े से बड़े बैटर का कैलकुलेशन फेल हो जाता है। 2025 में उन्होंने दिखाया कि क्यों उन्हें मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है। जब रन रेट बढ़ता है, जब प्रेशर चढ़ता है, तब वरुण अपनी उंगलियों से जादू करते हैं। आर्किटेक्चर से क्रिकेट तक का सफर, हर मोड़ पर एक नई मिस्ट्री, द प्लानर, द स्पिनर, द पजल मास्टर, कोलकाता का सबसे बड़ा दिमाग वरुण चक्रवर्ती। 10वें नंबर पर होंगे वैभव अरोड़ा, एक ऐसा स्विंग आर्टिस्ट जिसकी उंगलियों में जादू है। लोग कहते हैं नया बॉल स्विंग करना टैलेंट है, पर वैभव अरोड़ा के लिए ये एक मिशन है। 140 की रफ्तार और वो डेडली मूवमेंट, विकेट्स का गिराना तो तय है। 2025 में उन्होंने दिखाया कि क्यों वो केकेआर के अर्ली ब्रेक थ्रू स्पेशलिस्ट है। जब टीम को विकेट की सख्त जरूरत होती है, तब वैभव का मैजिक डिलीवरी बैटर्स को पेविलियन का रास्ता दिखाती है। ही इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड द फर्स्ट स्ट्राइक ऑफ ऑफेंस। द स्विंग, द एक्यूरेसी, द पावर प्ले किंग, कोलकाता का स्विंग हथियार वैभव अरोड़ा। और आखिर में 11वें नंबर पे है मथीसा पथिराना। लोग उसे बेबी मलिंगा कहते हैं, पर अब वो खुद एक लेजेंड बनने की राह पर है। 150 किलोमीटर की रफ्तार, वो अजीबोगरीब एंगल, और वो डेडली यॉर्कर जो शूज को नहीं डायरेक्टली स्टंप्स को निशाना बनाती है। जब मैच आखिरी ओवर से फंसता है, जब बैट्समैन को हर बॉल पर छक्का चाहिए होता है, तब केकेआर का ये डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉल हाथ में लेता है। उसके हाथ से निकली बॉल किसी गोली से कम नहीं। ही इज द नाइट हु स्ट्राइक्स व्हेन द लाइट इज डिम। पहले चेन्नई का डर था, अब कोलकाता की शान है। द स्पीड, द स्लिंग, द स्टंप ब्रेकर, पर्पल एंड गोल्ड का सबसे खतरनाक वेपन,
मथीसा पथिराना। दोस्तों, आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ प्लेइंग 11 नहीं बल्कि बेंच स्ट्रेंथ ही चैंपियन बनाती है और इस बार केकेआर की बेंच इतनी खतरनाक है कि किसी भी टीम को पलटवार करने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कोर की। राहुल त्रिपाठी का वो निडर अंदाज, उमरान मलिक की 150 प्लस वाली रफ्तार और कार्तिक त्यागी की डेड एक्यूरेट यॉर्कर्स, ये प्लेयर सिर्फ बेंच पर बैठने के लिए नहीं बल्कि मैच का रुख पलटने के लिए तैयार है। वहीं अगर फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो केकेआर के पास ऑप्शंस की भरमार है। वर्ल्ड कप हीरो सचिन रविंद्र का क्लास, रोमन पावेल की पावर हाउस हिटिंग और टीम सीफर्ट का फियरलेस बैटिंग, ये प्लेयर्स किसी भी प्लेइंग 11 की पहली पसंद हो सकते हैं। कोलकाता के पास हर पोजीशन के लिए एक सॉलिड बैकअप है। क्या आपको लगता है कि ये मेगा बेंच केकेआर को एक और ट्रॉफी दिला पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही प्रो क्रिकेट एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें योर देव इंडियन पावर प्ले को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।